अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स आपकी खिदमत पे आज फिर हाजिर हुए नाइस पावर के प्लेटफॉर्म से। सलीम भाई से हम आज कुछ क्यूरीज हमारे पास आई हुई हैं, लोगों के कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं जो हम आज क्लियर करेंगे। सलीम भाई, मुझे जैसा कि हमारे पास क्यूरीज आई, आप ज़रा उस पर हमें डिटेल डेमोन्स्ट्रेशन भी एक दीजिएगा कि लोगों को अभी तक ऑन ग्रिड सिस्टम एंड हाइब्रिड सिस्टम के अंदर जो डिफरेंस है वो क्लियर नहीं है। तो आप थोड़ा सा अपनी गाइडलाइंस और अपनी एक्सपर्टीज हमें शो कीजिएगा कि ये चीज़ लोगों तक क्लियर हो जाए कि ऑन ग्रिड सिस्टम और हाइब्रिड सिस्टम में एक्चुअली डिफरेंस क्या है। तो प्लीज़ ज़रा बताइएगा हमारे व्यूवर्स को। थैंक यू, जज़ाकल्लाह, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। देखिए व्यूवर्स, बहुत अच्छा सवाल तेमाज भाई ने उठाया है कि मतलब नेट मीटिंग और हाइब्रिड सिस्टम में डिफरेंस। व्यूवर्स, ये डिफरेंस अगर आप समझे तो इतना ज़्यादा भी नहीं है, और अगर आपको उस एक्चुअल मानी में उसको ले तो इसका बहुत बड़ा फर्क है। देखिए, ऑन ग्रिड से मुराद ये, जब ग्रिड ऑन होगा तो आपका सिस्टम चलता रहेगा, अदरवाइज अगर ग्रिड बंद हो गया तो आपका सिस्टम बंद। मतलब वो नेट मीटिंग उस पर जो ग्रीन मीटर एक्चुअल लगता है, ग्रीन मीटर के अलावा वो सिस्टम चलता ही नहीं है। व्यूअर्स, ये आपको बताता चलूं। देखिए, ये सवाल पढ़ने का मकसद आप लोगों को बेसिकली समझाना होता है, ठीक है? तो आप इस चीज को समझिए कि उन्होंने बहुत एक अच्छा सवाल उठाया है कि हाइब्रिड और ऑन ग्रिड। ऑन ग्रिड मींस आपकी लोड शेडिंग नहीं हो रही। जिन इलाकों में, हम रिमोट एरियाज की बात नहीं करेंगे, देखिए, जिन इलाकों में लोड शेडिंग नहीं हो रही, उन इलाकों में लोग नेट मीटिंग करके, मतलब वापडा का प्रोसेस करके, ग्रीन मीटर लगवाकर जो बिजली, जो यूनिट्स आपकी प्रोडक्शन होती है, इजाफी एक्सेस बिजली आपकी जाती है ग्रिड के अंदर, और जो इस्तेमाल होती है आप इस्तेमाल कर लेते हो डे टाइम में। रात को चूंकि सोलर तो होता नहीं है, तो आप उस यूनिट के बदले में यूनिट यूज करते हैं। अच्छा, आपके कहने का मतलब ये है कि ऑन ग्रिड सिस्टम से आप लोग अपनी बिजली प्रोडक्शन करने के बाद वापडा को फीड कर सकते हैं। बिल्कुल इन केस के उस टाइम पे जब आपका ग्रिड ऑफ हो जाता है, सपोज के मेंटेनेंस के लिए लाइट ऑफ हो जाती है वापडा की तरफ से, तो ऑन ग्रिड सिस्टम क्या उसमें काम करता रहेगा? नहीं, बिल्कुल भी काम नहीं करता। देखिए, पाकिस्तान के अंदर चूंकि हम रह रहे हैं, तो हमने जो आपने क्वेश्चन किया, तो ये चीज आप फेस करते हो, हमारे क्यूरीज हैं। क्यूरीज के लोगों को ये मसाइल देखे व्यूअर्स, जो लोग ऑन ग्रिड सिस्टम तो लगा लेते हैं, मतलब 10 किलोवाट का, 15 किलोवाट का, लेकिन इन्होंने एक बहुत अच्छा सवाल उठा दिया कि क्या वो सिस्टम, जिस तरह आपको मैंने कहा कि ऑन ग्रिड, जब ग्रिड ऑन होगा तो वो चलता रहेगा, ग्रिड ऑफ होगा तो वो बंद हो जाता है। उसके लिहाज से फिर लोग बहुत परेशान हो जाते हैं। देखिए, आपने एक तो बिल को जीरो करना है। अगर आपने बिल को जीरो करना है, आपको ये भी बताता चलूं कि चूंकि बेस तो सारी हम कर रहे हैं ऑन ग्रिड और हाइब्रिड की, लेकिन नेट मीटिंग चूंकि वापडा की या हमारी नेप्रा की, आईएसओ की जो रिक्वायरमेंट है, पर एज उनके रिक्वायरमेंट के मुताबिक 3 फेज का होना जरूरी है। मीटर तो आपका वैसे भी ऑलरेडी 3 फेज होगा, लेकिन उसके लिए आपका इन्वर्टर का भी 3 फेज होना लाजमी है। ठीक है व्यूअर्स, मतलब 3 फेज का इन्वर्टर आपका लगा होगा, तब जाकर आप उस पर नेट मीटिंग कर सकेंगे। तो क्या आपको हाइब्रिड मीन जिसके साथ बैटरीज अटैच हो जाती है, आपको थोड़ा सा बताता चलूं। हाइब्रिड वो इन्वर्टर होता है, उसके अंदर तो हो जाती है नेट मीटिंग, लेकिन उसके साथ बैटरीज ऐड होती है। तो क्या हाइब्रिड इन्वर्टर आपका वो 3 फेज के अंदर मौजूद होता है कि नहीं होता? बास कंपनीज का उसमें आ रहा है, लेकिन वो कॉस्टली बहुत पड़ता है। तो इस लिहाज से फिर हम आपको रिकमेंड ये करते हैं कि आप अगर 15 किलोवाट का लोड यूज कर रहे हैं तो 10 किलोवाट का ऑन ग्रिड लगा लीजिएगा, साथ में 5 या 6 का, जिस तरह हमारे पास मतलब अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से कंपनीज के अवेलेबल है, होम इनवर्क्स से, प्राइमेक्स से, किसी कंपनी का आप इन्वर्टर 4 किलोवाट का या 5 किलोवाट का सेपरेटली उससे अलग करके उसको आप एज अ यूपीएस या एज अ बैकअप चला सकते हैं। ये उस टाइम के दौरान जिस टाइम पे आपकी वापडा ऑफ होती है, जनरेशन ऑफ हो जाती है, तो यानी कि आपके कहने का मकसद ये है कि उस टाइम जो लिमिटेड टाइम आएगा, उस टाइम पे आप अपना मैक्सिमम वापडा का यूजेज या सोलर का यूजेज आप एज ए बैकअप उस 4 किलोवाट के हाइब्रिड इन्वर्टर के थ्रू कर सकते हैं। अच्छा सलीम भाई, ये तो आपने एक चीज क्लियर कर दी कि ऑन ग्रिड सिस्टम की फीचर एक्चुअली क्या है। अब उसके अंदर आपने जो कि इसमें ऐड कर दिया कि उस टाइम के दौरान हम हाइब्रिड यूज करेंगे, तो इसकी एक्चुअली ये भी जरा डेमोन्स्ट्रेशन दे दीजिए कि इनको हम या हमारा यूजर इसको आपस में कनेक्टिविटी कैसे करेंगे कि हमारा ऑन ग्रिड सिस्टम ऑफ हो जाता है और फिर हाइब्रिड हमारा रन करता है। बिल्कुल जनाब, ये चीजें सारी रिलेटेड, एक दूसरे से इनका रिलेशन से जुड़ी हुई है। देखें, उनके टेक्निकल सवाल जो बंदा हमें देख रहा है, सुन रहा है, चाहे जिधर भी बैठा हुआ है, टेक्निकल सवाल आपको एक्चुअली आपके माइंड को क्लियर कराना है। देखिए, चीजें लेना ये किस्मत की बातें हैं, जिधर आपका सौदा किस्मत लिखी होगी उधर से आप परचेज करके ले जाए। लेकिन इनका एक टेक्निकल सवाल आपको क्लियर कराता चलूं कि क्या
जब बिजली जाती है तो हमने तो हाइब्रिड भी लगा लिया, हमने ऑन ग्रिड भी लगा लिया, क्या वो किस तरह उसको हम अटैच करेंगे, मतलब वो किस तरह वो कंटिन्यू चलता रहेगा, क्योंकि उसके लिए तो हम उठ नहीं सकते कि मतलब ऑन ग्रिड बंद हो गया तो हम जाकर हाइब्रिड को ऑन करें, कौन किधर होगा, क्या तो घर में बच्चे हैं, मतलब लेडीज है, क्या होगा। तो उसके लिए आपको बताता चलूं कि एक ऑप्शन तो ये है कि आप 10 किलोवाट को सेपरेट रखें और 6 किलोवाट या 4 किलोवाट के अलग से पैनल्स लगाकर उसके ऊपर आप लिमिटेड कनेक्शन से मुराद ये कि आपका एक एसी चलाना है, जिस तरह आपने कहा था पिछली वीडियो में कि मतलब 5 वाट्स के ऊपर हम चला लेते हैं, या फ्रिज, रेफ्रिजरेटर, आपका इस्त्री, वॉशिंग मशीन, जो मेन चीजें हैं लिमिटेड कनेक्शंस आप कराकर उसके साथ सेपरेट पैनल्स ऐड करके 10 के साथ बेशक आप कम लगा लो अपना कोटा पूरा करने के लिए, जो आपका मतलब लोड पूरा हो रहा है, तो इसके साथ आप अलग से पैनल लगाकर इसको अलग चलाते रहें। या सेकंड ऑप्शन इसका आपके साथ ये बनता है, व्यूअर्स बताता चलूं कि आप मैग्नेटिक रिले लगाते हैं, ये स्विच हम कहते हैं जनरली, मतलब आमतौर पर जो लोग जनरेटर्स के साथ लगाते हैं, लेकिन ये स्विच का थोड़ा सा मैग्नेटिक रिले लग जाती है ऑटोमेटिक, वो स्विच टू करता है, जब आपका वापडा बंद होती है नेट मीटरिंग वाला सिस्टम ऑफ हो जाता है, ऑन ग्रिड इन्वर्टर स्पेशली, तो उधर से आपका हाइब्रिड सिस्टम ऑटोमेटिकली, तो ये फिर आपका एक अच्छा ऐसा ऑप्शन है कि इसमें आपको फिर तकलीफ नहीं होती और आपका सिस्टम कंटिन्यूसली जो डे टाइम में है आप उसको अवेल कर सकते हैं। 6 घंटे जिस तरह आपने कहा कि मतलब अक्सर काम हो रहा है तो बिजली 6 घंटे बंद होती है, तो उससे फिर आप सोलर पैनल से फायदा उठा सकते हैं। जी व्यूअर, आपने देखा कि हमारी बहुत सारे यूजर्स की क्यूरीज थी, अल्लाह खुश रखे सलीम भाई को, माशाल्लाह इन्होंने बहुत अच्छे और डिटेल स्पेसिफिकेशंस के साथ और डिटेल्स के साथ आपको उन्होंने समझा दिए। अब हमारा ख्याल है कि हमारे बहुत सारे यूजर्स को ये दोनों चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, नेक्स्ट वीडियो तक वेट करिए, इंशाल्लाह आपके लिए और भी ऐसी वीडियोस हम लेकर आते रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम।